हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया की एक और सुस्त कंपनी रेनॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड की। ये गाड़ी जो है तो इंडिया की सुस्त कंपनी में सबसे पहले नंबर पे आती है, क्योंकि इस गाड़ी के पास बहुत सारे ऑप्शन हर सेगमेंट में होने के बाद भी ये लोग अपनी गाड़ी को लॉन्च नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने नए ब्रांड और ना अपनी नई गाड़ियाँ जो है तो इंडिया के अंदर ला रहे हैं। तो ये गाड़ी इतना सुस्त होने का क्या कारण है, ये तो फ़िलहाल मेरे को भी नहीं पता, पर 2-3 ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है तो इतना ज़्यादा इंडिया के अंदर अपना रिस्पॉन्स जो है तो दिखाने का नहीं सोच रहे। उसके कई सारे 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेनॉल्ट का जो है तो वो इंडिया बस में, तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें, रेनॉल्ट जो है तो वो इंडिया बस में काम नहीं करता, वो ग्लोबली बहुत सारे देशों में काम करता है, चाहे वो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इसके अलग अलग जगहों पर कई सारे डीलरशिप ब्रांच है और अलग अलग शहरों पर इसकी अलग अलग गाड़ियाँ जो जो है तो हैं, और वो जो है तो इसको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है तो कमा के देती हैं। अगर जो हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली ये 8 या 30th रैंक जो है तो इसकी ग्लोबली कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आती है। तो जब इसका इतना बड़ा मार्केट कैप्चर है इंडिया के बाहर, तो वो कहे इंडिया पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। इसके पास अलग अलग देशों के लिए अलग अलग बजट के सेगमेंट में कार उपलब्ध है, चाहे वो हैचबैक हो गई, सीडान हो गई, चाहे एसयूवी हो गई, चाहे एमपीवी हो गई। इस कंपनी के पास अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कई तरह के कारें हैं जो उधर लॉन्च करते हैं, पर उधर लॉन्च की हुई गाड़ियाँ जो होती इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं करती। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये लोग इंडिया के बाहर ज़्यादा गाड़ी लॉन्च करते हैं, वहाँ ज़्यादा सेल करते हैं। इंडिया के अंदर इनको मूंगफली चबा के चुपचाप बैठे रहना है कि हमको सिर्फ मूंगफली खाना है और कुछ नहीं करना। तो इस वजह से जो है तो ये लोग इंडिया के अंदर ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके ग्लोबली बहुत सारे जो है तो जगहों पर कार मैन्युफैक्चर होती हैं, सेल होती हैं और अच्छा खासा अर्न जो है तो वो कंपनी को प्रॉफिट करा के देती हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा वजह हो गई कि इंडिया के जो लोग हैं तो उनको एक बजट कार चाहिए। हालांकि इसके सेगमेंट में इन्होंने रेनॉल्ट कंपनी ने स्टार्टिंग में ही 2-3 गाड़ियाँ जब वो आई थी तो लॉन्च की थी, चाहे वो रेनॉल्ट की क्विड हो गई, डस्टर हो गई, चाहे वो ट्राइबर हो गई। लेकिन 2-3 गाड़ियाँ लॉन्च करने के बाद जो है तो इन्होंने अभी तक नींद ले रहे हैं कि अब बस कुछ नहीं करना। तब कईसो तेईसो कर के इन्होंने तो रेनॉल्ट की डस्टर का नेक्स्ट जनरेशन इस साल लॉन्च किया है। अब उसके बाद जो है तो इनका ग्लोबली पर ज़्यादा ये लोग ध्यान देते हैं। इंडिया के अंदर इनका उतना ज़्यादा कार पे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इनको बस लग रहा है कि अगर जो कार सेल हो रही हैं तो ठीक है, नहीं हो रही है तो ठीक है। इनको सिर्फ अपने ग्लोबली ब्रांड्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को अर्न होगा आदमी वहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इंडिया से जो है तो इनको अर्न तो उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लॉस भी नहीं कर सकते, मतलब मीडियम ही है। बाकी अदर जगह से जो है, अदर स्टेट, अदर सिटी